हेलो एवरीवन। सभी को नमस्कार। मैं नीरजा सोलंकी। मैं रेमेडी एक्सपर्ट हूँ। मैं ग्रहों के अनुसार रेमेडीज बताती हूँ। ग्रहों के यंत्र, मंत्र, औषधि, हवन, यज्ञ और जेमस्टोन, रुद्राक्ष और स्विच वर्ड, स्विच नंबर और बहुत सी स्पेशल एंड यूनिक रेमेडीज मैं रेमेडीज सिखाती हूँ। मेरे ऑनलाइन बहुत से रेमेडी के कोर्सेज चलते हैं। यदि आप भी सीखना चाहते हैं, आप भी इंटरेस्टेड हैं, रेमेडीज से अपने आप को हील करना चाहते हैं, तो मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? हाय। इसमें आप लिखिए नॉन एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोलॉजर। मैं चाहती हूँ कि मैं पहली रेमेडी एस्ट्रोलॉजर के लिए स्टार्ट करूँ। नॉन एस्ट्रोलॉजर को तो बिना, जैसे कि आपको बातचीत से ही पता चलना चाहिए कि किस ग्रह की आपके अंदर ब्लेसिंग्स कम है या ज्यादा है। आप समझ पा रहे हैं? राइट डाउन इन चैट बॉक्स यस। सबसे पहले मैं रेमेडीज शुरू करूंगी। धन प्राप्ति के योग या किसी भी तरह से किस प्रकार धन से रिलेटेड कोई भी समस्या का समाधान किया जा सकता है, कुंडली से किस प्रकार रेमेडी बनाई जाएगी। ठीक है, आप सभी मेष लगन की कुंडली बना लीजिए। इसमें चैट बॉक्स में राशि। मेष लगन की कुंडली बताई। धन वृद्धि से आप क्या समझते हैं? धन योग कुंडली में कैसे बनता है? कोई बताएगा धन योग कैसे बनता है कुंडली में? आगे यार मच्छर है रे। दूसरा स्थान पर। आगे हाँ सेकेंड हाउस होता बना दे। और सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस। 11th हाउस। प्लीज मैम आप म्यूट कर लीजिए और चैट बॉक्स में लिख के मुझे अपडेट कीजिए। इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। यस। ठीक है ना? म्यूट कीजिए। ओनली राइट डाउन इन चैट बॉक्स। कोऑपरेट विद मी। थैंक यू। आपने लिखा सेकेंड हाउस और 11th हाउस धन भाव है। लाभ हमारा 11th है। हमने बनाई है काल पुरुष की कुंडली, मेष लगन की कुंडली। तो इसमें हमें 3 लेने हैं लॉर्ड्स। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कौन बना? मंगल। सेकेंड हाउस शुक्र। 11th हाउस शनि। धन वृद्धि के लिए इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के मैं कैसी धन वृद्धि के लिए रेमेडी बताऊंगी, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। जिसको नहीं समझ में आए मैं रिपीट करूंगी। राइट डाउन इन चैट बॉक्स। ठीक है, आपको क्या करना है? शॉर्टकट में फास्ट फास्ट रेमेडी बता देती हूँ। 6 शनिवार 6 गुलाब के फूल हनुमान मंदिर में शाम 6 बजे चढ़ाकर आने हैं। इससे आपके धन से रिलेटेड कोई भी समस्या होगी उसका समाधान विद इन 6 वीक्स सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हमने 6 क्यों लिया सर? सेकेंड हाउस का लॉर्ड बने वीनस, शुक्र। शुक्र का फ्लावर कौन सा बना? रोज, गुलाब, रेड कलर का। ठीक है, क्योंकि हम शुक्र क्या है? प्रेम का प्रतीक। और किसको लेते हैं उसके लिए? हम गुलाब को। ठीक है, तो गुलाब का फूल लिया। 6 गुलाब के फूल क्यों लिए? क्योंकि न्यूमरोलॉजी में शुक्र जो है उसका नंबर क्या है? 6। 6 गुलाब के। और शनिवार क्यों लिया जी? क्योंकि 11th लॉर्ड लाभेश हमारे कौन बने? सैटर्न।
अब हमने हनुमान जी क्यों लिए? क्योंकि लगना लोड हमारे मेष लगन के स्वामी बने मंगल। तो हमने 6 शनिवार 6 गुलाब के फूल 6 बजे हनुमान मंदिर में चढ़ाकर आने। किसके लिए ये रेमेडी? धन वृद्धि के लिए। लिखिए चैट बॉक्स में, समझ आ गई? रिपीट करना है तो बताइए। ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजर समझ पाएंगे, नॉन एस्ट्रोलॉजर के लिए उनके तरीके से समझाऊंगी। और किस किस को पसंद आई रेमेडी, कि किस तरह से रेमेडी बनती है। इसी तरह से मैं रुद्राक्ष बनाना बताऊंगी शादी का। नो, आप अच्छा समझ आइए आपको आशा जी? किस किस को समझ आई है? प्लीज राइट डाउन इन यस मी। गुड, एक ही आया है कमेंट। आगे कंटिन्यू करें? आगे कंटिन्यू करने के लिए यस लिखिए। लास्ट लाइन में रिपीट करना है, लास्ट लाइन। यस मैम। ओके, फिर से रिपीट करती हूँ। मेष लगन की कुंडली बनाइए और धन वृद्धि के लिए, धन प्राप्ति के लिए, धन से रिलेटेड किसी समस्या के लिए रेमेडी कैसे बनेगी? लग्न लेना है, सेकंड हाउस लेना है, 11th हाउस लेना है। मेष लगन में लग्न के स्वामी बने मंगल। तो मंगल का किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हनुमान जी से। तो हमें क्या, कहाँ जाना पड़ेगा? हनुमान मंदिर। ठीक है। सेकंड हाउस के लॉर्ड बने हमारे वीनस, शुक्र। शुक्र के लिए मतलब हनुमान जी को क्या चढ़ाना पड़ेगा? वीनस से रिलेटेड चीज है। पैसा क्या रिप्रेजेंट करता है? गुलाब का फूल, गुड़हल का फूल, रेड कलर का फूल। ठीक है। और 6 क्यों चढ़ाने हैं जी? क्योंकि न्यूमरोलॉजी में वीनस डिनोट करते हैं 6 नंबर। ओके। शनिवार के दिन क्यों करना है? क्योंकि 11th लॉर्ड के स्वामी बने सैटर्न। ओके। तो रेमेडी क्या बनी हमारी मेष लगन की कुंडली के लिए? जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो कैसे बनाएंगे? 6 शनिवार सीक्वेंस वाइज विदाउट स्किपिंग द सैटरडे। ओके। लगातार आपको 6 शनिवार क्या करना है? 6 बजे 6 गुलाब के फूल हनुमान मंदिर में चढ़ाने हैं। गुलाब के फूल के आप कांटे हटा लेंगे, भगवान पे हम कांटे थोड़ी चढ़ाएंगे। गॉट इट? यस लिखिए। अब मैं नॉन एस्ट्रोलॉजर के लिए बताऊंगी वन बाय वन, फिर एस्ट्रोलॉजर के लिए रुद्राक्ष बताऊंगी। ठीक है। अब नॉन एस्ट्रोलॉजर है, ठीक है, उन्हें तो पता है नहीं कि हमारी कुंडली में पितृदोष है या नहीं है। कैसे पता चलेगा? तो मैं वो क्या पूछेंगे क्लाइंट से या अपनी फैमिली में देखेंगे कि किसी भी फैमिली में कोई भी अकाल मृत्यु हुई है लगातार, कि भाई हमारे पूर्वज तो कोई भी 60 के क्रॉस नहीं करता, 60 एज है, उससे पहले ही भगवान के पास मोक्ष को प्राप्त हो जाते। इट मीन्स पूर्ण आयु नहीं प्राप्त कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में सब वास्तु दोष है या पितृदोष है। ठीक है। क्योंकि पितरों को ठीक से तर्पण नहीं मिल रहा है। तो हमें पता चला पितृदोष का। तो पितृदोष की रेमेडी हम किस दिन करेंगे? अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन। क्या करेंगे अमावस्या के दिन? अमावस्या के दिन खीर बनाकर मंदिर में देकर आएंगे। पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर मंदिर में लेके आएंगे। अमावस्या को ही तो मानते हैं, पितृ अमावस्या वगैरह कहते हैं, आप सभी जानते होंगे। राइट डाउन इन चैट बॉक्स यस। समझ आ रही है? और कभी आप खीर बनाने में सक्षम ना हो तो आपको क्या करना है? जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे पास भी हर तरह के क्लाइंट आते हैं,
तो मैं क्या करती हूँ भाई, दूध 10 रुपए की दूध की थैली ले लो, 5 रुपए के चावल, 5 रुपए की चीनी, 5 रुपए आपने दक्षिणा रखी। और संकल्प, सबसे बड़ी जरूरत है संकल्प की, कि मैं नीरजा सोलंकी, मेरे हस्बैंड का नाम, या भाई जो मेल है वो अपने पिताजी का नाम, इस तिथि और मेरा गोत्र, इस तिथिवार को, इस पूजा को, पितरों को तर्पण दे रहा हूँ, ये संकल्प ले रहा हूँ। उस संकल्प के लिए आप क्या रखेंगे हाथ में? जल। जल। सबसे पहले जल, शुद्धिकरण होता है सर। जल, चावल, फूल, और उसको छोड़ देंगे कि भाई आज मैंने संकल्प लिया है और मेरे पितरों को ये मिल जाए। ठीक है। आपको किस दिन करना है पितरों का? अमावस्या, पूर्णिमा। मैं ऐसा कहती हूँ कि पितृदोष हो या ना हो, अमावस्या और पूर्णिमा बिग इवेंट्स होते हैं हमारे। सूर्य और चंद्रमा का हमारी लाइफ में मेजर रोल होता है। सूर्य सोल है, आत्मा है, स्वास्थ्य है, हेल्थ है। सूर्य और चंद्रमा को मजबूत भी इन्हीं दोनों रेमेडी से किया जा सकता है, अमावस्या और पूर्णिमा। समझ आ रहा है? इजी लग रहा है? यस लिखिए। कौन सा भगवान को चढ़ानी है? मैम ये ना पंडित से संकल्प करवा के भगवान को नहीं चढ़ाने, पंडित को दे के आने होते हैं। एक्स्ट्रा एड ऑन क्या कर सकते हैं? सीजनल फ्रूट ले सकते हैं, सीजनल वेजिटेबल ले सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार गेहूं ऐड ऑन कर सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट। मेजर 3 चीजें होती हैं जो जिससे खीर बनती है। केसर डाल सकते हैं, देसी घी जरूर डालना चाहिए खीर बनाने के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं ना 5 अमृत जरूर होने चाहिए। खीर बना दी, शहद डालिए, गंगा जल डालिए, देसी घी डालिए, ठीक है ना। तो ये होता है पंच अमृत। थोड़ा बहुत माइनर सी मात्रा में आप दही भी डाल सकते हैं। ठीक है। ये चीज करें। पंडित को संकल्प बुलवाया, पंडित बुलवाएगा आपसे मंत्र और वो अपने पास रख लेगा। ठीक है। क्योंकि देखिए, पंडित को ही क्यों देना है? बहुत से लोग कहते हैं अपने 4th क्लास एम्प्लॉइज को दे दो। नहीं, पितरों का तर्पण करना है, पितरों के लिए कुछ भी करना है, वो इस एनर्जी को कौन झेल सकता है? पंडित लोग 24 घंटे मंदिर में रहते हैं। 4th क्लास एम्प्लॉइज की रेमेडी नहीं है। ये गलती ना कर देना कि अपनी मेड को पकड़ा दिया खीर का सामान। नहीं, कभी नहीं। एक पॉजिटिव एनर्जी ओरा किसके पास होता है? पंडित के। भाई विधि विधान से वो मंत्र पढ़ता है, पूजा करता है। पितरों की जो हम ये क्या कर रहे हैं, रेमेडी कर रहे हैं, वो ही झेल सकता है जिसके पास पॉजिटिव एनर्जी हो। गॉट इट? ठीक है। ये एक एस्ट्रोलॉजर के लिए बताया, अब ये नॉन एस्ट्रोलॉजर के लिए समझाया कि पितृदोष कैसे समझते हैं, और एस्ट्रोलॉजर के लिए भी अच्छा है ये। अब हम आते हैं अपनी थर्ड रेमेडी की। कैसे बनानी है? रुद्राक्ष की रेमेडी। ठीक है। किसी की शादी नहीं हो रही तो रुद्राक्ष पहनाना उसको। कौन सा? बनाइए, फिर से बनाइए आप मेष लगन की कुंडली। बना ली? ठीक है। सप्तम भाव का मालिक बताइए। शुक्र। मैं आगे बढ़ जाऊं ना? सब कंफर्टेबल है? ठीक है। शुक्र का कलर बताइए। वाइट। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, व्हाइट कलर का धागा पहनाना है जिसकी शादी नहीं हो रही। व्हाइट कलर के धागे में क्या पहनाना है? रुद्राक्ष। कौन सा? 7 नंबर आ रहा है, 7 मुखी रुद्राक्ष। उसको क्या पहनाएंगे हम? 7 मुखी रुद्राक्ष। कब तक पहनेगा? वैसे तो मैंने नॉर्मली जिनको भी पहनाया उनकी कुंडली के अनुसार, लगन कुंडली के अनुसार, तो 6 महीने के अंदर अंदर शादी हो जाती है, क्योंकि रुद्राक्ष है। एनर्जी आपकी एक्टिवेट हो गई, 7th हाउस आपने एक्टिवेट किया है। रुद्राक्ष भाई कोई भी पहन सकते हो, और 1 मुखी से लेकर 11 मुखी तक कोई भी पहना जा सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसका फ्लेवर बदलता रहेगा।
कि कब आपको एक मुखी पहनना है, कब आपको दो मुखी पहनना है, या कुंडली के अनुसार कौन सा घर एक्टिवेट करना है। अभी हम कौन सा घर एक्टिवेट कर रहे हैं? 7th हाउस, शादी का। तो हमें कौन सा पहनना है? अगर आपका मेष लगन है तो आपने कौन सा रुद्राक्ष पहनेंगे, क्या पहनाएंगे उसको? 7 मुखी। कौन सा कलर लेंगे? शुक्र का कलर लेंगे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, इसी प्रकार से आप जाइए वृश्चिक लगन की कुंडली में, आप कौन सा रुद्राक्ष बनाएंगे? दिस इज आंसर फॉर यू। आपके लिए क्वेश्चन, अब आप आंसरिंग करिए चैट बॉक्स में, मैं आपकी हेल्प करूंगी। स्वागत है, मतलब करना ही पड़ेगा। नहीं तो हमें पता आप हमें उठा लेंगे। हेलो, आइडिया अच्छा है, उठा भी सकते हैं हम, शो पे बात भी कर सकते हैं। वृश्चिक लगन की कुंडली के लिए आप शादी के लिए कौन सा रुद्राक्ष बनाना चाहेंगे और कौन से कलर के धागे? प्लीज आप म्यूट, बेटा म्यूट करके रखिए आप सभी। शाबाश, अष्टमुखी। गुड। कलर बताइए। रेड। गुड। और अब हमें मुहूर्त चूज करना है, ऐसे ही नहीं जब मर्जी बना देना है। मुहूर्त शुक्रवार का दिन हो, शुक्र की हो रहा हो, शुक्ल पक्ष हो, ठीक है, या दुर्गा अष्टमी ले सकते हैं, दुर्गा सप्तमी ले सकते हैं, लेकिन कौन सी? शुक्ल पक्ष की। या भाई सर्व सिद्धि योग, कुछ भी अच्छा सा आपका मुहूर्त अगर निकालने में है तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार आप निकाल लेंगे सारे, ठीक है जी। अभी मैं और आपको पढ़ाऊं, बताइए आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है? आप पहली स्टार्टिंग की वीडियोस मेरी देखना। एक और बताती हूँ, बुध के लिए आपका बुध कैसा है? दिस वन इज फॉर नॉन एस्ट्रोलॉजर। एक एस्ट्रोलॉजर वाली रेमेडी बताइए कुंडली से बनानी, एक नॉन एस्ट्रोलॉजर की, फिर एक एस्ट्रो। अब लास्ट वन इज बुध। कैसे हम डायग्नोस करेंगे कि आपकी कुंडली में बुध कैसा है? ठीक है, बुध क्या है हमारी कुंडली के अनुसार? बुद्धि के कारक, वाणी और त्वचा, गणित। यदि किसी का मैथमेटिक्स कहीं से कमजोर है, इट मीन्स उसका बुध आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। किसी को स्किन प्रॉब्लम है, त्वचा के रोग हैं, तो बुध। बुध से क्या देखते हैं? बिजनेस, त्वचा, वाणी और गणित, मैथमेटिक्स। बच्चों को करवाते हैं जमा घटा भाग, नहीं आती समझ में भाई, तो क्या करेंगे हम? बुध ठीक करवाएंगे। कैसे करवाएंगे बताइए आप? बुधवार के आप सबसे पहले मैं प्रेफर करती हूँ तुलसी। तुलसी का अच्छा सा पौधा लाइए, अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाइए, बच्चे से जल दिलवाइए, वहां पे घी का दीपक जलवाइए, ठीक है। तुलसी माता से प्रार्थना कीजिए कि इसकी वाणी, इसकी विद्या, इसका विवेक ठीक हो जाए। हो गई रेमेडी। दूसरी बुध के लिए, बुध क्या है? बुध बहन, बुआ, बेटी, भतीजी, भांजी, भांजा, इन सारे रिलेटिव्स कुछ भी लीजिए। मैं ज्यादातर भांजे भांजी को प्रेफर करती, उनको बुध से रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं? ग्रीन कलर की चीजें उनको, उनका फेवरेट कलर, उनका फेवरेट डिश खिला सकते हैं। किस दिन खिलाएंगे? बुधवार के दिन, ठीक है। सभी को समझ में आया है? बुध से रिलेटेड मैं 10 और रेमेडी बता सकती हूँ, आप खुद भी जानते होंगे, इजी रेमेडी। बस पहले आपको डायग्नोस करना है कि इसके बुध से ही समस्या आ रही है, बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, इट मीन्स बुध से समस्या आ रही है, तो बुध को ठीक कर लीजिए। बुध, बुध के लिए हम स्वामी क्या देखते हैं? गणेश जी। गणेश जी,
तो आप बुधवार के दिन गणेश जी को मोदक खिला सकते हैं। दूसरा, बुध से अभी मेरे को याद आया, गणेश जी आप सभी जानते हैं गणेश जी कई बार हम द्वार पे लगा लेते हैं, क्या वो ठीक है? द्वारपाल के रूप में गणेश जी लगाना आपको करेक्ट लगता है? प्लीज आप लिखिए। गुड, ये आप जानते हैं। क्यों? रीजन बताइए। आशा लोहिया, प्लीज आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कीजिए। आप नॉन हैं जी, बताइए। आशा जी, माइक और वीडियो ऑन कीजिए प्लीज, कैमरा आप ऑन कीजिए अपना, बताइए, एक्सप्लेन कीजिए वाई, क्यों? आशा जी आप बताना चाहेंगे? ठीक है, ये मैं अपने कोर्स में बताऊंगी। अब मैं आप सभी लोगों को अपने कोर्स के बारे में बताती हूँ, मेरे कोर्स का कंटेंट क्या है। मैं कोर्स में सारे, हाँ जी बोलिए। मैम सूर्य के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा, जो आपने पहली क्लास में बताया था, बड़ा इंटरेस्टिंग था वो भी। वो सब्जेक्ट मत छोड़िए। वो भी बता दीजिए थोड़ा सा। अच्छा, सूर्य से लेते हैं हम। मैम सूर्य हमारा क्या है? हमारे, अच्छा, हमारे जोडियक में कितने प्लैनेट्स हैं? 7, और 2 छाया ग्रह। सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है? सूर्य। सूर्य से क्या देखते हैं हम? सूर्य सबको रोशनी देते हैं, ठीक है। सूर्य से ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे, सभी, हम नहीं सभी, पशु हो पक्षी हो कोई भी हो, किस पे डिपेंड है? पौधों पे। और सूर्य ही, सबसे पहले सूर्य को हमें मजबूत करना है कुंडली में। जिसका सूर्य अच्छा, उसकी आत्मा अच्छी। कहते हैं अरे यार, इसकी तो आत्मा भी मर गई है, कई कई लोगों को। तो ये वर्ड कहाँ से आया? सूर्य से। किन किन? भाई जो तुम्हारे इमोशन को समझ नहीं पा रहे, जो आपकी फीलिंग को नहीं समझ पा रहे, इवन देन आपको क्या कर रहे हैं? आपके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो इट मीन्स हम क्या कह देते हैं कि यार इसकी तो आत्मा भी मर गई है। तो हमारी सबसे सॉलिड किसके बेस पे हम जीतते हैं? आत्मा के। स्वास्थ्य के कारक कौन है? सूर्य है। सूर्य सभी प्लैनेट्स को रोशनी देते हैं, ठीक है। होल सोल मोटिव मैं तो कहती हूँ सूर्य, और हमेशा इसको एनहेंस करना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए, इसको पूजना चाहिए, पावरफुल बनाना चाहिए। मैं सूर्य का डोनेशन कभी नहीं बताती। सूर्य का डोनेशन सिर्फ और सिर्फ मैं बताती हूँ सूर्य ग्रहण पर और चंद्र ग्रहण पर। उस टाइम पीरियड पे ये थोड़े से वीक हो जाते हैं दोनों प्लेनेट, थोड़ी इनकी पावर कम हो जाती है। तो हमें हमेशा इनको पावरफुल बनाना है, पावर देनी है। सूर्य हमारे क्या है? नेम फेम के कारक है। अगर आप इतनी मेहनत करते हैं, आस पड़ोस में फेमस है, क्रेडिट मिल रहा है, तो इट मीन्स आपका सूर्य अच्छा है। आपको किसी चीज का, भाई मैं तो बहुत भला करता हूँ, क्रेडिट नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं सूर्य आपका अच्छा नहीं। सूर्य जैसे लगन में बैठा है, मेष लगन में उच्च का बैठा है, डिग्री वाइज कम है, तो हम उसको क्या करेंगे? सूर्य का स्टोन बना देंगे। कौन सा स्टोन बनाएंगे? माणिक्य बना देंगे, रूबी बना देंगे। भाई हम स्टोन तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई हम सूर्य का क्रिस्टल बना देंगे, रेड जेस्पर। इजी अवेलेबल है मार्केट में, काम भी करता है, डेफिनेटली करते हैं काम। क्रिस्टल काम करते हैं, टचवुड मैंने अभी तक जिसको भी दिया है ऑथेंटिक होने चाहिए, काम करते हैं, ठीक है। सूर्य के लिए हम इनटेक में क्या ले सकते हैं? तांबे के बर्तन में पानी रखकर, रात 4-5 घंटे पानी रखकर फिर उसको पीना चाहिए। तो हमने अपने अंदर कॉपर बढ़ाया, सूर्य की चीजें बढ़ाई। या फिर हम क्या कर सकते हैं? मैं 3 रेमेडी सूर्य के लिए बताती हूँ। सूर्य क्या चाहते हैं? पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, ठीक है। पंक्चुअलिटी कैसी होगी भाई? सूर्य, देखो, सूर्य आपके गर्मी हो सर्दी हो, अपने टाइम पे आ रहे हैं, अपने टाइम पे जा रहे हैं। और हम लोग क्या करते हैं? टाइम से पंक्चुअल नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है। तो इट मीन्स हमारे करियर में स्टेबिलिटी आती है।
और करियर तो भाई सूर्य की तरह मजबूत करना है, नेम फेम चाहिए, तो डिसिप्लिन इज द मैंडेटरी। गॉट इट। सूर्य के लिए मैं सबसे पहले कहती हूँ समय से उठिए। 7 से 8 का बीच का टाइम मैं प्रेफर करती हूँ। उठना है, नहा धो के सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने का प्रोसेस क्या है? तांबे का लोटा लीजिए, उसमें डालिए गंगा जल, फिर जल। किसको बढ़ाया? गंगा जल को बढ़ाया। बहुत से लोग क्या कहते हैं, पहले उसमें जल डाल देते हैं, गंगा जल डालते हैं बाद में। नहीं, सबसे पहले उसमें डालिए गंगा जल, फिर जल, फिर सूर्य से रिलेटेड चीजें डालिए। क्या क्या डाल सकते हैं? गुड़ डाल सकते हैं, लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च के 7 बीज डाल सकते हैं। सूर्य के लिए क्या लिखते हैं हम? 7। ठीक है, उसके 7 घोड़े होते हैं। आपने देखा होगा वास्तु में क्या करते हैं, सूर्य से रिलेटेड 7 हॉर्सेस की आजकल कितनी मार्केट में पिक्चर आ रही। उसको किस डायरेक्शन में लगाना है आपको? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, या ठीक है, या फिर सूर्य की प्रतिमा जिसमें सूरज बने होते हैं, ठीक है, वो ला के लगा सकते हैं। और हम कहाँ थे? सूर्य की जल देने वाले प्रोसेस में। ठीक है, क्या क्या डाला? गुड़ डाल सकते हैं, सूखी लाल मिर्च के 7 बीज डाल सकते हैं, एक चीज डालनी है, नहीं, लाल कलर का चंदन डाल सकते हैं, या फिर लाल गुलाब का फूल, वही कांटे हटा लेना, या गुड़हल का फूल, रेड, रेड कलर। सूरज का कलर क्या है? रेड। फिर हम उस लोटे को लेकर जाएंगे सूरज भगवान को जल चढ़ा। जल चढ़ाएंगे तो आपको किसी लकड़ी के खड़ाऊ पे खड़े हो पहनने हैं, या लकड़ी के पट्टे पे खड़ा, वो जल आपके पैरों में नहीं आना चाहिए। कैसे चढ़ाना है जल? नीचे से लोटा लेके ऊपर तक जाना है आपको, और जो जल की धारा नीचे आ रही है उसमें सूर्य भगवान के दर्शन करने, और क्या बोलना है? ये सूर्य भगवान मुझे ओजस्वी बनाइए, तेजस्वी बनाइए, यशस्वी बनाइए। तेज किसके पास है? सूरज के। ओज किसके पास है? सूरज के। और यश किससे मिलेगा? सूर्य भगवान से। और मंत्र कौन सा पढ़ सकते हैं? कार्य सिद्धि के लिए सूर्य भगवान का मंत्र पढ़ेंगे हम, ओम घृणी सूर्याय नमः। ये नहीं याद रहता तो आपको क्या पढ़ना? ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम खगाय नमः, ओम रवे नमः। बहुत सारे मंत्र जो आपको इजी लगे। फिर उसके बाद मैं क्या करती हूँ, फिर मोबाइल में भाई मैं आदित्य हृदय स्तोत्र ऑन कर लेती हूँ, और सूर्य नमस्कार के 12 पोस्चर 3 टाइम्स रिपीट करती हूँ। ठीक है, और आदित्य हृदय स्तोत्र में सुनती रहती हूँ। ठीक है, 10 मिनट का होता है हार्डली, और सूर्य नमस्कार के 12 पोस्चर कर ली। ठीक है जी। फिर हमें क्या करना है? फिर मैं क्या करती हूँ, फिर मैं भाई सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ती हूँ। स्टार्टिंग कैसे है? ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्रस्य अगस्त्य ऋषि अनुष्टुप छंदः। आपको प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत आएगी, आप वीडियो वगैरह से सीख सकते हैं। मेरी भी संस्कृत पहले वीक थी, अब मैंने ठीक है। वो पढ़ने के बाद भाई मैंने ड्यूटी अपनी 15-20 मिनट 25 मिनट डेली सूर्य भगवान को दे दी। तो सूर्य आपका मजबूत हो गया, करियर आपका स्टेबल हो गया, फ्री हो गया, कहीं नहीं जाना आपकी लाइफ में। कितने भी ऑब्स्टेकल आए करियर पे नहीं आएंगे, भगवान बचा ही लेंगे कहीं ना कहीं से, क्योंकि आपने सूर्य को पंक्चुअलिटी से, डिसिप्लिन से अपना पावरफुल बना लिया। ठीक है जी। अब उसके बाद आपको क्या करना है? जो ये चीजें करने के बाद मैं क्या करती हूँ, सूर्य यंत्र अपने पास रखती हूँ। ठीक है, एक और इसके बीच में मैं एक और बताने वाली थी, वो स्किप हो गया है। ठीक है, यंत्र कैसे बनाते हैं वो मैं अपने कोर्स में बताऊंगी। सूर्य की तीनों रेमेडी हो गई, पंक्चुअलिटी हो गई, और हाँ, सूर्य के लिए आप तांबे का सिक्का अपने पास रख सकते हैं। तांबे का सिक्का जब भी आप किसी भी नदी के किनारे से जाते हैं तो हम डालते हैं, कॉपर का, तांबे का, पीतल का। एक तो पानी शुद्ध होता है, सूर्य भी आपका अच्छा होता है। ठीक है, तांबे की रिंग पहन सकते हैं। ठीक है, आप कोर्स के बारे में बताओ मैडम, आपको और समझना है? पहले अपने बारे में कुछ बता दीजिए। अपने बारे में हाँ जी, मैं नीरजा सोलंकी। मैं ज्योतिष किया है, मैंने मास्टर्स किया ज्योतिष में, मैंने वास्तु की है मास्टर्स वास्तु में। ठीक है,
और वैसे मेरे फैमिली फोर फादर सभी ज्योतिष रहे हैं, पंडितों का काम रहा है। मेरे दादाजी मुझे अपने पास बैठा लेते थे क्योंकि उनकी आई साइड वीक थी, तो वो मुझसे रेमेडी बनवाते थे, ये ऐसे बताओ वैसे बताओ। फिर 4-5 दिन बाद आके लोग कहते थे अरे दादा, उनको पंडित जी हमारा तो काम बन गया। तो मुझे ऐसा ना मैजिक सा लगता था। छोटे छोटे स्कूल में इवेंट्स होते थे, ये चीज होती थी, तो मैं वहां पे ना सरस्वती का मंत्र पढ़ के जाती थी, तो मेरे को चीजें याद आ जाती थी। सरस्वती का बड़ा। और दूसरा, बिल्ली रास्ता काट जाती थी, मेरे दादाजी ने मुझे ऐसा मंत्र बता रखा था, कह रहे थे तुरंत जाना है, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, ये मंत्र पढ़ देना। वो मंत्र ऐसा था कि कहीं भी कभी भी तुम स्टक हो गए हो, समझ नहीं आ रहा, वो मंत्र पढ़ो 3 बार। और मैं शुरू से बचपन से बच्चों को पढ़ाती हुई आई हूँ, तो मैं उनको बताती थी, तो वो आज मेरे पास अपने बच्चों को पढ़वाते हैं, तो वो कहते हैं दीदी आपसे पढ़वाना है, क्योंकि आप छोटे छोटे मंत्र बता के उनकी बुद्धि विवेक, उनकी कठिनाइयों को, कैसे वो कहीं स्टक हो गए हैं, कैसे बचाव होगा, ये सारा उनका आप एक शील्ड, आप एक कवच उनको बताती रहती है। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन। आप सभी को मुझसे बात करके कैसा लगा, प्लीज बताइए। आप मेरा कोर्स लेना चाहेंगे? बेसिक कोर्स मेरा ओनली 555 में है। उसके क्या क्या उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं वो आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाँ जी, इसमें मैं आपको बताऊंगी ग्रहों के शक्तिशाली, कि ग्रहों को, सभी ग्रहों को नॉन एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोलॉजर कैसे शक्तिशाली कर सकते हैं, पावरफुल। दूसरा, सभी ग्रह हमारे 7 ग्रह के, 9 ग्रह के मंत्र बताऊंगी। यंत्र में 7 ग्रह के बताऊंगी, क्योंकि राहु केतु को हमें पावरफुल नहीं बनाना, उनका यंत्र मैं प्रेफर नहीं करती कि आप ग्रहों के खराब होने के लक्षण, कि कैसे पता चले, कि कौन, सिर्फ बातों से कैसे पता चले कि आपका कौन सा ग्रह खराब है। मैं 10 मिनट किसी से बातें करती हूँ, मैं कहूंगी भाई इससे रिलेटेड आपका ग्रह ये चीज है, उसकी रेमेडी सीधा करवा सकते हैं, आपको कुंडली देखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, सेकेंड स्लाइड लगाइए मैम जी। हाँ जी, मैं ये बताऊंगी कि घर में जो बीमारियां आ रही हैं वो कौन से ग्रह की कमी से आ रही है, प्लस इसे वास्तु से भी कैसे ठीक किया जा सकता है। संतान प्राप्ति के मैं आपको 6-7 उपाय बताऊंगी। ऐसे उपाय बताऊंगी, एक तो वो रामबाण है, प्लस कई जगह, अब मैंने जैसे बताया आपको, मेरे फोर फादर्स, हम एस्ट्रोलॉजर रहे हैं, पंडित लोग रहे हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि कौन सी रेमेडी कब फलित होगी। संतान प्राप्ति के लिए एक रेमेडी ऐसी बताऊंगी आपको, अहोई अष्टमी के दिन ही की जाती है स्पेशली, और डेफिनेटली पुत्र प्राप्ति का योग बनता ही बनता है। ठीक है, वैवाहिक सुख के लिए उपाय बताऊंगी। शीघ्र विवाह के उपाय मैंने जैसे कि अभी आपको शॉर्ट रेमेडी रुद्राक्ष के रूप में बताई थी, ऐसे और भी बताऊंगी। नौकरी प्राप्ति के उपाय, सूर्य को मजबूत करने करते ही आप जो सूर्य की रेमेडी बताई है, डेफिनेटली आप सूर्य के ये 3 प्रोसेस जो मैंने आपको बताए थे रेगुलर 40 डेज तक करेंगे, लिख के दे सकती हूँ, नौकरी भगवान की कृपा से लग ही जाती है। आप बताना अपने क्लाइंट्स को, अपने बच्चों को। धन प्राप्ति का जैसे मैंने बताया, और भी मैं 10 धन प्राप्ति की कम से कम आपको 10 रेमेडी बताऊंगी इजीली। विदेश जाने के योग कैसे बनेंगे, विदेश कैसे जाया जाए, ठीक है, उसकी रेमेडी बताऊंगी। सेकेंड, 9 ग्रहों से क्या क्या रिश्तेदार देखते हैं, जैसे कि मैं अभी बता रही थी, सूर्य से हम क्या देखते हैं, पिता। सूर्य से क्या देखते हैं, सरकार। और मंगल कौन है हमारा, सोल्जर, सेनापति। ठीक है जी। और सेनापति कितना ही स्ट्रांग हो, उसे किसको फॉलो करना पड़ता है, किंग को। तो हमें सूर्य मजबूत करना क्यों जरूरी है वो बताओ भाई। मंगल के, बहुत से कहते हैं भाई मंगल है, मंगल तो भाई सोल्जर है, उसे तो कंट्री के लिए लड़ना है। वो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, उसे फॉलो करना पड़ेगा, उसको ऑर्डर मानना पड़ेगा, किसका, प्रधानमंत्री का, राजा का, कंट्री का, किसको रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है। और ग्रहों के पाठ एंड देवता, जैसे कि मैंने अभी बताया, सूर्य के लिए सूर्य आदित्य हृदय स्त्रोत, सूर्य के देवता शिव है। ठीक है? शिवलिंग पे आप डेली जल चढ़ाकर सूर्य भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं।
ठीक है। ग्रहों को संतुलित करने के लिए क्या क्या दान किया जाए, ये सारी मैं आपको चीजें अपने कोर्स में बताऊं। आगे मैम, हाँ, वास्तु की आसान रेमेडी के घर में किस दिशा में क्या चीज होनी चाहिए, स्विच वर्ड बताऊंगी। स्विच वर्ड आप अपने लेफ्ट पोर्शन पे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे, ठीक है। मंत्र बताऊंगी, वो आपकी शील्ड बन जाएगी। जैसे बच्चा है, रिकवरी नहीं हो रही, तो उसके लिए बताऊंगी, स्विच वर्ड बताऊंगी, स्विच नंबर्स बताऊंगी अपने कोर्स में किस तरह से काम करते हो, डेफिनेटली काम करेंगे, ठीक है। वास्तु की आसान रेमेडीज बताऊंगी इजीली। और जो एस्ट्रोलॉजर है, जिनको पता होगा तो उनको ऐसी डिफरेंट बताऊंगी कि मैडम ये तो मुझे पता था, मुझे अलग बताओ, तो उसको अलग भी बता दूंगी। सूर्य यंत्र आप देख सकते हैं, 6187 यंत्र बनाना सिखाऊंगी आपको, 753294। लेकिन सूर्य यंत्र बताने के लिए एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? सामग्री क्या होगी, पहले हमें लेना पड़ेगा विशेष मुहूर्त। अभी चल रहा है सूर्य उत्तरायण चल रहे हैं, शुक्ल पक्ष चल रहा है, बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। बिफोर पूर्णिमा आप सूर्य यंत्र बना सकते हैं, ठीक है। उसकी सामग्री के अष्टगंध लेनी है, भोजपत्र लेना है और अनार की कलम लेनी है। सबसे जरूरी है प्राण प्रतिष्ठा। जो हम सूर्य मंत्र बनाएंगे उसमें प्राण प्रतिष्ठा हम कैसे करेंगे, ठीक है जी। और कोई भी यंत्र बनाएंगे, 7 यंत्र आज सिखाऊंगी आपको, सिंपल रेमेडीज, प्रैक्टिकल रेमेडीज सब बताऊंगी आपको। और जैम स्टोन कौन से, जैसे मैंने बताया भाई, सबके जैम स्टोन के नाम बताऊंगी। आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो इजीली क्रिस्टल बताऊंगी, उससे रिलेटेड कौन सा स्टडी क्रिस्टल बताऊंगी, बच्चों के लिए कौन सा आप पहना सकते हैं, खुद से बना के पहना सकते हैं, ठीक है। और ये मेरा कोर्स, क्योंकि हमारा, आप देख पा रहे हैं 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है, उस पे ये सिर्फ मेरा कोर्स 555 का, 555 रुपीज। आप स्कैनर देख पा रहे हैं, प्लीज एनरोलमेंट करवाइए अगर आप मुझसे ये रेमेडी कोर्स लेना चाहते हैं। नई नई रेमेडीज, यूनिक रेमेडीज सीखना चाहते हैं, प्लीज राइट डाउन इन चैट बॉक्स, आर यू इंटरेस्टेड, प्लीज। ये कितने दिन का है मैडम कोर्स? जी जी, 1 बाय 1 अनम्यूट कीजिए आप, वीडियो ऑन, कैमरा ऑन कीजिए और बताइए। कितने दिन का रहेगा मैम ये? देखिए सर, डिपेंड करता है, 5 दिन मैं मान के चल रही हूँ, 7 डेज, 8 डेज, 9 डेज, मैं जितने टॉपिक्स हैं सारे जितने दिन में कवर हो जाएंगे, इजीली पढ़ाऊंगी, स्लो पढ़ाऊंगी। 12 दिन चले, 15 दिन चले, चिंता मत करना। आपको जो टॉपिक्स दिए हैं सब समझाऊंगी, जितनी बार आप समझना चाहोगे समझाऊंगी। टाइम क्या? टाइमिंग सर मैं कोशिश करूंगी कि जो फीमेल और मेल दोनों को सुटेबल करे, हम शाम का रख सकते हैं, या जो मेजोरिटी जो करेंगे। आपको वीडियोस मिलेंगी, रिकॉर्डिंग मिलेंगी, मैं पीपीटी वगैरह बनवाऊंगी, प्रेजेंटेशन वो भी आपको शेयर कर दी जाएगी। बाई चांस आपकी मिस हो जाती है, रिपीट करने में भी मैं फटाफट आपको, भाई ये कहता है ना रिकैप, स्टार्टिंग द वीडियो, वो भी मैं कर दूंगी आपके लिए। नहीं पीडीएफ देंगे आप इसमें? क्या पीडीएफ? पीडीएफ सर, जो मैं प्रेजेंटेशन पे लगाऊंगी, जैसे मंत्र है, यंत्र है, वो तो डेफिनेटली दूंगी, है ना। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, डन हो गया। डन हो गए तो सर, अच्छा दिन है। हाँ जी, लेकिन नवरात्रे चल रहे हैं, मैं चाहूंगी आजकल में आप करवा लीजिए, नवरात्रों के दिन सर में आप। आप सभी को इतनी सारी रेमेडीज मिलेंगी, ये मैम इतनी रेमेडीज जानती हैं कि आपको सुनकर आश्चर्य होगा। जैसे इन्होंने बताया कि हमारे बचपन से ही घर में मतलब बड़े दादा वगैरह भी सब ज्योतिष थे और एक से एक रेमेडी बताती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि मैं इनकी रेमेडी सुनती हूँ तो मुझे खुद आश्चर्य होते है कि इन्होंने ये क्या बता दिया। मतलब इनकी रेमेडी करने में मजा आता है, बड़ी इंटरेस्टिंग टाइप रेमेडी बताती है, कभी कभी तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग रेमेडी इनकी होती है। एक क्या रेमेडी मैडम बताना चाहूंगी, मैं इनको एक डेमो और देना चाहूंगी। दादाजी ने एक बार अचानक ऐसे ही बोल दिया कि भाई इसको ना, मतलब ऊंट को शहद खिलाना है। मैंने कहा भाई ये क्या रेमेडी बना ली भी दादाजी, ऊंट को खिलाना है, शहद खिलाना है। वो मिनटों में रेमेडी बनाते थे, कुंडली देखकर, दशा देखकर कि इसकी क्या दशा चल रही है और क्या डिमांड है कुंडली की, तो मैं वो भी बताऊंगी। तो मैं आर्गुमेंट तो करती थी जैसे बच्चे हैं कि भाई मुझे भी बताओ कि इसको आपने ऊंट को ही क्यों खिलवाई, इतने सारे जानवर है उनको क्यों नहीं खिलवाई। वो भी मैं थोड़ा थोड़ा नई नई चीजें बीच बीच में कहते हैं ना,
डाल देते हैं गूगल। क्या डालते हैं मैडम? एक बच्चों को टॉफी नहीं दो देते हैं। नहीं, आपको बड़ा मजा आएगा। आप इनका कोर्स करेंगे और देखो कितना हमने मतलब बहुत सस्ता, बहुत ऐसे मिनिमम कोर्स मतलब निकाला है कि मतलब कि सबको इसका फायदा हो। मतलब हम यहाँ ऐसे पैसे कमाने के लिए नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे मिनिमम अपने कोर्स लेके आए हैं ना। सारे ही कोर्स हमारे बहुत ही कम उसमें हमने रेट में रखे हैं यहाँ पे, मतलब कि सभी को फायदा मिलना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी सभी को सीखनी चाहिए। ये नहीं मैम कि ये हमने इसे एक अपना कमाई का प्लेटफॉर्म नहीं बनाया कि मतलब हमें इससे बहुत ज्यादा ऐसे कमाना है। बस हमें अपने मिनिमम चार्ज रखते हैं यहाँ पे कि सभी को इसका फायदा हो। और आपको ये 5 दिन का कोर्स है, वैसे मिनिमम नहीं 5 ही दिन का कोर्स है, हो सकता है हमारे 7-8 दिन का भी चला जाए, है ना। और हम रात की टाइमिंग रखने वाले हैं इसमें, रात की हम 9 बजे की टाइमिंग इसमें रखेंगे जिससे सभी इस क्लास को ले लें, क्योंकि 9 बजे सभी अपना खाना पीना खा के फ्री हो जाते हैं। 9 बजे तो हमने टाइमिंग भी इसलिए इसकी ऐसी रखी है कि सभी इस कोर्स को, तो आप फटाफट से इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। ज्यादा इसकी फीस नहीं है, 555 ही इसकी फीस रखी गई है। तो आप जल्दी से अपना मन बनाइए। और आप इस नंबर पे QR कोड से भी स्कैन कर सकते हैं, या मैं आपको एक नंबर बता देती हूँ, आप उस नंबर पर भी पेटीएम कर सकते हैं। आप नंबर लिख लीजिए। कब से शुरू करेंगे? अच्छा, ये नंबर लिखा हुआ है इसमें स्लाइड में, 9315748472। आप इस नंबर पर भी पेटीएम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। छोटा सा कोर्स है और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आप इसका बहुत ज्यादा आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। आप खुद सीख के गएंगे कि हाँ हमें बहुत कुछ सीखने को इस कोर्स में मिला। इसमें आपको हर लगन की अकॉर्डिंग, हर लगन की अकॉर्डिंग रेमेडी बताई जाएगी कि हमारी किस लगन की कुंडली है, क्या हमारी दशा है, उसी की अकॉर्डिंग रेमेडी आपको बताई जाएंगी। और यंत्र बताए जाएंगे, मंत्र बताए जाएंगे, रतन बताए जाएंगे, रुद्राक्ष बताए जाएंगे। और पेड़ पौधों से भी आपको रेमेडी बताई जाएगी कि पेड़ पौधों से भी कैसे रेमेडी करें। इस तरह बहुत सारी चीजों से आपको रेमेडी बताई जाएगी इस कोर्स में। आपको मेरे पास सिर्फ स्पेशल ही नहीं, यूनिक रेमेडी मिलेगी, ये आप हाँ, समझ। ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, ये तो बिल्कुल सही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वाकई ही यहाँ आपको आके आपको ऐसी रेमेडी मिलेंगी जो बिल्कुल अलग होंगी। ऊँट के पैर पालने में नजर आ जाते हैं मैम, समझ गए? हाँ, इसी तो से पहले आपको लगा होगा ना कि यूनिक रेमेडी है यहाँ पे। 70 साल हो गए हैं। आपको बताया था, मैंने अपना परिचय दिया था। जी 2:30 बजे बैच होता है मेडिकल का, जी। और किताब का 4:30 बजे। 9 बजे मेरे लिए ठीक है, जरूर ज्वाइन करेंगे। कल ही आपको पेमेंट कर देंगे, ठीक है ओके सर, ओके, थैंक यू सर। वेलकम टू द प्रोग्राम। मैम? ये ठीक देखो, है जी। मेरा तो ताम झाम ये देखो सब यही रखा रहता है, ये देखो। आपको इंटरेस्ट है ना ज्योतिष में, जिसको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट होता है ना उसके चारों तरफ किताबें ही रखी रहती हैं, वो बस सारी किताबें ही पढ़ता रहता है। उसे किताबों के अलावा कुछ नहीं चाहिए, उसे एक कमरा चाहिए और एक किताबें चाहिए, बस इसके अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है मैम, कल कर देंगे। ओके सर। जी बताइए, और कोई इस कोर्स को लेने के लिए इंटरेस्टेड है? प्लीज सभी अपने कैमरा खोल लीजिए, कोर्स लें या ना लें, लेकिन सभी अपना कैमरा खोल लें। सभी अपना कैमरा खोल सकते हैं। सभी अपना कैमरा खोल लें एक बार। अच्छा ये बताइए सभी को आज की क्लास कैसी लगी? सभी एक बार बताएं आज की क्लास कैसी रही? टाइम रात के 9 बजे रहेगा, 9 बजे रात की टाइमिंग रहेगी इसमें। रात की 9 बजे टाइमिंग रहेगी, क्योंकि रात को सभी फ्री हो जाते हैं और रात को जेंट्स भी घर में आ जाते हैं, इसलिए रात की ही टाइमिंग रखेंगे इसकी 9 बजे की। क्लास सभी को इंटरेस्टिंग लगी?
क्लास में आपको कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिला होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कुछ नया नहीं सीखा होगा, कुछ ना कुछ तो नया सीखा ही होगा क्लास में। ओके सुशीला जी, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वेलकम टू यू इन द प्रोग्राम। और कोई इंटरेस्टेड है कोर्स को लेने के लिए, कोर्स लेना चाहेगा? अलग अलग नाम है ना। जी मैम, मैं आपको मॉर्निंग तक मेंशन कर दूंगी, मैं ले लूंगी मॉर्निंग तक। ओके अंजलि जी, ओके अंजलि जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। नाम लिख ले अलग अलग। और कोई इंटरेस्टेड है कोर्स को लेने के लिए? बोल ले, नाम ले ले। चलिए ठीक है, फिर क्लास को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वर्कशॉप में फिर मिलते हैं सभी से। और जो कोर्स सीखने में इंटरेस्टेड हैं वो कोर्स को कल तक ज्वाइन कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीक हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर मिलते हैं सभी से। तब तक के लिए सभी को टेक केयर, बाय बाय। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। हैप्पी रिपब्लिक डे इन एडवांस।